एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्स के आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या हैं, चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, कैसी सिचुएशन आपकी चल रही है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये सब हम डिवाइन गाइडेंस देखने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पेंड लगे हुए हैं, आप वहाँ से अपनी राशि चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी राशि हो उससे सीधा फाइल सिलेक्शन करके आप अपनी राशि पर जा सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, इस वीडियो तक आप जब भी पहुंचेंगे आपको रेजोनेट करेगी। जो भी मैसेज मिलते हैं वो मैं आपको देती जाऊंगी। रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। मुझे बताइए आपको क्या क्लैरिटी मिली, क्या गाइडेंस मिला, मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी राशि एयर साइन में है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो हम देखेंगे एयर साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से एयर साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से इम्पॉर्टेंट कुछ मैसेजेस आपके लिए चैनल हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तब आपको ये रेजोनेट करेगी। तो आपने जो अपना एक दायरा बना रखा था, आपने हो सकता है कुछ लिमिट्स बना रखी हैं, उससे आपको बाहर निकल के जाना ही नहीं है। आपके गोल बहुत ऊँचे ऊँचे आपने बना रखे हैं, बहुत कुछ आपको अचीव करना है कैरियर में, अपने रिलेशन में, काफ़ी कुछ आप फाइनेंस में, आप काफ़ी कुछ ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन आपने जो एक कंफर्ट जोन बना रखी है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उस जोन से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। कभी कभी हमें अपने उसूलों को छोड़कर वो काम करना पड़ता है जो हमें नहीं करना है, लेकिन हमारे लिए फेवरेबल होता है, तो हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो यूनिवर्स कुछ आपको ऐसे हिंट्स, कुछ गाइडेंस ऐसा देने वाले हैं जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि हाँ, आपको ये करना ही करना चाहिए। आप इस समय थोड़ा सा स्ट्रेस में चल रहे हैं, थोड़ी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप हीलिंग कर सकते हैं अपनी। आपका ध्यान बार बार हीलिंग की तरफ जाएगा। अगर बहुत टाइम से आप डिले कर रहे थे, आपको समझ आ रही थी चीज़ें, लेकिन आप उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप 2-4 घंटे तक ही मेडिटेट करें, आपको करना ही करना है। आप ट्राई कर सकते हैं 5 मिनट से लेकर आप 10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तो आपको ऐसे समझ आएगा आपके मन में पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं आ रहे थे, नेगेटिव इतना क्यों हो रहे थे, नेगेटिव थॉट क्यों हावी हो रहे थे आपके मन में, कुछ ऐसी चीज़ें आप पर हावी हो रही हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लगाना चाहिए। हो सकता है आप काफ़ी आध्यात्मिक हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपका मन पूजा पाठ में, भगवान की आराधना में ज़्यादा लगता है। एयर साइन के जो लोग होते हैं उनका ध्यान पूजा पाठ में काफ़ी लगता है, तो आप उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करने वाले हैं। आपको हो सकता है नई नई चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है हर चीज़ के बारे में जानना, क्यों, कैसे, कब होता है, ये सब आपके मन में हमेशा सवाल चलते रहते होंगे। तो आप थोड़े से प्रैक्टिकल भी यहाँ होने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाना होगा। हमेशा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा इमोशनल होना है किसी चीज़ों को लेकर। तो आपका ध्यान हो सकता है इस समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, आपका ध्यान बार बार जा रहा है, कोई आपको मंत्र चांट करना है, आपको कैरियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बैलेंस बनाएंगे। थोड़े स्पिरिचुअल यहाँ होते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा है, आप खुद से बैलेंस बना रहे हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई व्यक्ति इन चीज़ों से आपको बाहर निकालने वाला है। तो आप डिवाइन की तरफ ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट महसूस करेंगे, डिवाइन के मैसेज आपको मिलेंगे, अचानक से कोई ऐसी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, एंजल्स नंबर क्या होते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, स्विच वर्ड कैसे काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आप उससे अपने हेल्प करेंगे अपने चीज़ों को पाने के लिए। तो आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, आप अपने को खुद बदलना चाह रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके पास में आपको नेगेटिव बनाया है बहुत ज़्यादा, आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो अब ऐसा यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आ रहा है। आप काफ़ी कुछ ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। आप अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे थे, कैरियर में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था, आप बार बार नेगेटिव बने हुए थे, तो चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। चलिए और देखेंगे एयर साइन के लिए क्या गाइडेंस है।
एयर साइन के लिए क्या गाइडेंस है, और बताएं यूनिवर्स हमें एयर साइन के लिए क्या गाइडेंस है। सिंक्रोनिसिटी, सरेंडर, एफर्ट। तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करेगी। अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज़ पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको हो सकता है समझ आ जाता हो। अगर आपके हेल्थ में कोई इशू आया है तो आप दवाइयों पर भरोसा करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन आपको दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि आपको ये चीज़ें क्यों हुई हैं, आपने क्या कमी की थी जो आपके हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, कहाँ कमी रह गई है। तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला है। इंट्यूशन बहुत आपकी अच्छी वर्क करेगी। किसी से आप मिलेंगे तो पहली बार में ही समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है आपसे लेकर बात करने को, आपका ये काम आगे बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, ये चीज़ें आपको पहले से हिट करने लगेंगी। तो आपको ज़रूरत है डिवाइन को सरेंडर करने की। आप जो भी पोजीशन पर हैं इस समय, अपने एफ़र्ट की वजह से हैं, जो आपने एफ़र्ट किए हैं लाइफ में और आगे भी जो पॉजिटिव बने रहते हैं, उसके लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको सरेंडर कर देना है। उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन आपकी वर्क नहीं कर रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है आप कर रहे हैं, आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आप किए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। जो भी आप वाइब्रेशन यहाँ से भेजते हैं, यूनिवर्स तक सब पहुँचती है और डिवाइन आपको समझते हैं कि आपको क्या देना है, क्या आपके लिए फेवरेबल है और क्या नहीं है, किस चीज़ से आपको निकालना है। तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना होगा। आपको एफर्ट करते रहना है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे एफर्ट आप करते रहेंगे और आपको यूनिवर्स के पास सब कुछ छोड़ देना है। आपको वो टेक्निक बंद कर देनी है। अगर आप कोई बहुत लंबे समय से टेक्निक कर रहे हैं, आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं, हमें एकदम से उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको सरेंडर की एनर्जी में आ जाना है। और देखते हैं क्या है, यहाँ से भी देख लेते हैं, टैरो से देखेंगे एयर साइन के लिए क्या है, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं एयर साइन के लिए। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्स। तो यहाँ किसी सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी नेगेटिव बने हुए हैं, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। आपके मन में वो बात रह रहकर घर कर गई है कि आपका ये काम ख़राब हो रहा है। आपके सामने वो चीज़ें अभी आई नहीं है, शायद आपके आने वाले टाइम में वो चीज़ें आप फेस करने वाले हो। उसको लेकर पहले से आपके मन में डर है और इसीलिए आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप हो सकता है फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी परेशान रहने वाले हो। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं। आप फाइनेंस को लेकर और ग्रो करना चाहते हो, अपने कैरियर को और अच्छा करना चाहते हो। अगर आपका बिजनेस है, आप उसको संभालने के बारे में सोच रहे हो। कुछ चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में, बहुत कुछ आप चाहते हो, पैशन है आपके मन में किसी चीज़ को पाने का। आप इस समय मैं देख पा रही हूँ आपको कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास ना हो। आपने कुछ ऐसी विश मांग रखी है, लेकिन उसको खोने का डर भी है। आप लगातार उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हो, आप फुल ऑफ इमोशन हो, आपके लिए गाइडेंस भी मिल रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपके मन में कुछ नेगेटिविटी है। कुछ चीज़ों को आप मन से निकाल नहीं पा रहे हो सकता है कोई रिलेशन आपका ख़राब हुआ है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। अपने हार्ट को पहले हील करना होगा, बाद ही आप दूसरों के लिए अच्छे थॉट मन में ला पाएंगे। आपके मन में जो फियर है वो भी निकलेगा। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलते आ रहे हैं। कोई उसका आपको गाइडेंस मिल सकता है जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ टाइमिंग भी रहेंगी, टाइमिंग देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या टाइमिंग है। यूनिवर्स क्या क्या टाइम आपको बताने वाले हैं, कुछ डेट्स आपको बताते हैं यूनिवर्स की तरफ से। स्टॉप रशिंग थिंग्स। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको एकदम से इतने सारे थॉट एकदम मन में नहीं लाने हैं। सारे नेगेटिव थॉट ही आप मन में ला रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, चीज़ें ख़राब ना हो जाए, आपने इतना एफर्ट किया है लेकिन रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाए। तो आपको ऐसा परेशान नहीं होना है। चीज़ों को लेकर इतना नेगेटिव सोचने से आपको थोड़ा बंद करना होगा, स्टॉप हो जाना होगा। वहीं आपको पॉजिटिव सोचना है, अपने आप को हील करिए, थोड़ा पॉजिटिव हील तरह चाहिए। अक्टूबर का महीना आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। 21 जून से लेकर 20 जुलाई, तो यह टाइम आपके लिए कुछ फेवरेबल हो सकता है। आप कहीं ट्रैवल करें, आप किसी डिसीजन को लेकर सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको करनी है, कोई टाइम आपने सिलेक्ट किया है,
तो आप कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ऐसा काम हो सकता है। जुलाई का मंथ आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो ये थी ईयर साइन की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। हेलो फायर साइन। तो अगर आपकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। अगर कोई गाइडेंस मिलता है, क्लैरिटी मिलती है, मुझे ज़रूर बताएं। Nothing will come of this situation. Step out of your comfort zone. Believe in the impossible. Confidence is your key to success. तो हो सकता है आप यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। जो भी कंडीशन आपकी चल रही है, जो भी सिचुएशन आप लाइफ में जो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको थोड़ा प्यार लाना होगा चीज़ों में। हर किसी के साथ नेगेटिव नहीं होना है, हर किसी को गलत नहीं समझना है। अगर पास में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उसको लेकर भी आपको सब लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड होना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो यहाँ भी सिचुएशन कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो आपको हमेशा नेगेटिव भी बने नहीं रहना है। अगर आपका अभी काम खराब हुआ है तो आगे भी होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। कोई भी यहाँ चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमेशा के लिए वो चीज़ बनी रहे। आपको थोड़ा सा आगे का सोच रहा है। आपको बस एफर्ट करते रहना है, अपनी चीज़ों में एफर्ट करना है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें आप फंस कर रह जाएं। हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, कोई गाइडेंस आपको मिलेगा, या फिर आप खुद से समझ आएगा। तो आपने जो अपनी लिमिटेशन बना रखी है, कुछ बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, आपको ऐसा लगता है आपके लिए ये सारा टाइम नेगेटिव है, आपका लक ख़राब है, बैड लक है आपका, कुछ भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं करने वाली हैं। तो उस कंडीशन से आपको बाहर निकलना होगा। आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, और जो भी इम्पॉसिबल है आप उसको संभव बना सकते हैं। अगर आपको खुद पर ट्रस्ट है, आप चीज़ों को संभव बना सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यही सफलता का राज है। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, चीज़ें आप ग्रो कर पाएंगे। आप वैसे भी इसमें फायर साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लियो राशि वाले वैसे भी देखिए लियो राशि के लिए कार्ड भी आ गया है, सिंह आ गया है यहाँ पर। तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। इस समय आपको कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस आएगा अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे। आपके अंदर जो भी थॉट आ रहे हैं यूनिवर्स को लेकर, गाइडेंस को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, उसको आपको पॉजिटिव बनाना है और आपको खुद पर भरोसा करना होगा। और आपको जो भी सिचुएशन है, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, आपको उससे बाहर निकल कर आना होगा। आपको उसी सिचुएशन में फंस कर नहीं रह जाना। कैसी भी सिचुएशन ख़राब हो जाए, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए एक रास्ता तो यूनिवर्स ज़रूर खोल देते हैं। अगर एक बंद होता है दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ का कुछ भी, नथिंग इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके फेवर में है, सब कुछ आपके साथ है। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखेंगे चीज़ों में, और कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। चलिए और देखेंगे फायर साइन के लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। रीबर्थ, सिंक्रोनिसिटीज, कंपैशन। तो यहाँ पर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। हो सकता है ये आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। आपने मैनिफेस्ट किया है, कोई सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, आपकी रीबर्थ हो रही है, आपका नया जन्म हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आप स्टक होकर रह गए थे। कोई यहाँ पर रिलेशन हो सकता है जिसकी वजह से आप फंस गए थे, कोई आपका डिसीजन गलत हुआ है, तो वो रिश्ता ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे आप उससे चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आ गए थे, जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी, आप आगे बढ़ रहे हैं उन चीज़ों से। आप एक अपने रिश्ते को नया रूप देने वाले हैं। या फिर कैरियर हो सकता है आपका, कैरियर को लेकर आप काफ़ी स्टेप किल कर रहे थे, आपका काम नहीं चल रहा था, आपको न्यू जॉब मिल सकती है। आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, कोई तो फ्रेश स्टार्ट आप यहाँ करने वाले हैं। आपका माइंड भी बहुत अच्छा काम करेगा, आपको चीज़ें पहले से पता लग जाएंगी।
आपको आपके आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है, कुछ आपका यहाँ विश फुलफिल हो रही है। कोई आप विश बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, वो विश पूरी करना चाहते हैं। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं लेकिन चीज़ें काम नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर चीज़ें काम करेंगी, 100% करेंगी यहाँ पर काम, अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट में रखेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको लो फील बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके यहाँ पर इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करेगी, आप समझ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या है, क्यों है, और क्या चीज़ आपके लिए होनी चाहिए, आपको कैसे करना है। आप न्यू न्यू आइडियाज़ भी बना पाएंगे। तो आपका पुनर्जन्म हो रहा है यहाँ पर। और देखेंगे क्या है, यहाँ से भी देखेंगे फायर साइन के लिए और क्या मैसेजेस हैं फायर साइन के लिए। डेथ, देखिए यहाँ भी यही एनर्जी है, रीबर्थ के ऊपर डेथ का कार्ड आ गया है। 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, कोई तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिसके लिए आपका टाइम बहुत ख़राब हुआ है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, रिलेशन को लेकर भी हो सकता है। आपने उसमें एफर्ट बहुत किया है, बहुत कुछ कोशिश की है, जो आपसे बन पड़ता था आपने किया है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। हो सकता है फाइनेंस को लेकर भी कोई यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, तो फाइनेंस को लेकर आप, हो सकता है अपने घर में पड़े हैं, आप उस तरह से अपने घर को संभाल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। आप इमोशनल भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर चीज़ों को पाने का एक पैशन है। आप किसी चीज़ के बारे में एक बार सोच लेंगे तो आप उसको हासिल करके रहेंगे, लेकिन कुछ आपके मन में नेगेटिव थॉट है जिसकी वजह से आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया के सामने अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं। जैसे आप हैं वैसे आप बिल्कुल भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में वो आपकी नेगेटिविटी कम होने वाली है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है फैमिली भी आपकी सपोर्ट करेगी। आपके फैमिली में हो सकता है बहुत चीज़ें ख़राब हो रही थी, उसको लेकर आप अपने कैरियर पर, रिलेशनशिप पर, हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। कोई आपको यहाँ पर हेल्प भी कर सकता है, मदर लाइक फिगर हो सकते हैं, फादर लाइक, कोई आपकी यहाँ पर हेल्प भी कर रहे हैं। आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे यहाँ बहुत दिखाई दे रही है, आप काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है यहाँ पर। और देखते हैं डेट्स, देखेंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। यूनिवर्स आपको कुछ डेट्स बताना चाहते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। टेम्परेंस, तो काफ़ी बैलेंस बना रहे हैं आप चीज़ों में, आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रहा है। 23 नंबर से 22 नंबर तक हो सकता है आप काफ़ी चीज़ों को सुधार करने के बारे में सोचें, बैलेंस बनाने के बारे में सोचें। तो यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है उसका एंड हो रहा है। हो सकता है इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फील करें। 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आप उसमें ग्रो ना कर पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ, आपकी सिचुएशन ऐसी लगी काफ़ी स्टक हो गई है। तो यहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी है, वो निकल के बाहर आ रही है। आप उस समय काफ़ी पैशन भी फील करेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सब कुछ आपके फेवर में होगा, आप जैसा भी करेंगे आपके, बस जो भी आपको साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, आपको एंजल नंबर जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको उन्हें फॉलो करते रहना है। जैसे ही आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं आप उन्हें सर्च करिए, आपके लिए क्या है, क्या बताना चाहते हैं, ये चीज़ों में आप जाने वाले हैं। आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। अगर अभी तक लगता था कि यूनिवर्स काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स आपके ऐसे थॉट थे, तो आपका अचानक से ध्यान यूनिवर्स की तरफ जाने वाला है। तो ये थे फायर साइन के लिए मैसेजेस। आपको कैसी लगी रीडिंग बताइएगा। बाय बाय। हेलो वाटर साइन, अगर आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे आपको यूनिवर्स के क्या इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है, आपकी सिचुएशन कैसे है, और कुछ डेट्स भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वाटर साइन के लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? Your commitment is being tested. You are good enough. A win-win outcome is forecast. तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप काफ़ी नेगेटिव हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, कुछ आपने सोचा है, कुछ काम करने का सोचा है, आपके मन में उस चीज़ को लेकर बराबर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। आप एफर्ट भी कर रहे हैं, आप जिस काम को एक बार सोच लेंगे आप उसको करके रहते हैं। आप लोग वाटर साइन के लोग काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, अपने डिसीजन लेने में वो थोड़ा सा चूक जाते हैं। जो भी सिचुएशन आपको मिलती है आप उसमें थोड़ा सा चूक कर जाते हैं अपने इमोशनल के कारण। आपके इमोशन हमेशा हाई में रहते हैं।
तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना है। अगर आपको भरोसा नहीं है, यूनिवर्स को आप नहीं मानते हैं, डिवाइन को नहीं मानते हैं, गॉड को नहीं मानते, तो थोड़ा सा आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना आ जाएगा। आप सीखेंगे कि यूनिवर्स क्या होते हैं, आप सर्च करेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो आपको अपनी सिचुएशन के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स को सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि आपको क्या रिलीज़ करना है, अपने मन से क्या निकालना है। अगर कोई काम आपने स्टार्ट किया है, बिजनेस है आपका, मान लीजिए अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपकी क्या कमियां रह रही हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको यूनिवर्स उन्हीं चीज़ों की तरफ ले जाएंगे। वैसा ही आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर रिलेशन ख़राब चल रहा है, रिलेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, तो आपको समझ आएगा ये चीज़ें आपकी क्यों ख़राब हो रही हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, आपकी क्या कमियाँ हैं, आपके पार्टनर क्या कमी कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में बैलेंस क्यों नहीं बन रहा है। वो चीज़ें आपको समझ आएंगी कि आप अपने रिश्ते को कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपको यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं जिसमें आप पास होगे। अगर ये चीज़ें आप करोगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट में रखोगे और नेगेटिविटी को बाहर निकालोगे, चीज़ों के प्रति सरेंडर करोगे, हर चीज़ का आपको ग्रेटिट्यूड करना है। अगर कोई हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, ख़राब भी है, तो क्यों है ख़राब, तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि वो चीज़ को सिखाया है आपने, उस कंडीशन से, नेगेटिव सिचुएशन से भी आपने कुछ सीखा है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो हमेशा आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप तो कुछ जानते ही नहीं हो, आप तो उस लेवल पर हो ही नहीं जैसे और लोग हैं, जितना उन्होंने अचीव किया है लोगों ने, आपने तो कुछ भी अचीव नहीं किया है। आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हो। तो आपको ऐसा नहीं समझना है। आपके मन में आपके लिए जो फियर है वो आपको अपने मन से निकाल देने हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस आने वाला है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप यूनिवर्स को सब कुछ छोड़ देंगे, अपने आप को उन पर छोड़ देंगे और उनके अकॉर्डिंग ही अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे, सब कुछ आपकी लाइफ में इक्वल इक्वल चलेगा। कोई भी चीज़ें आपके लिए ख़राब काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में जो भी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, आप उसको निकाल पाएंगे और अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाएंगे, रिश्तों में बैलेंस बनाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उनको ठीक करेंगे। बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें भी आप ग्रो करते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं समझना है। आप में कॉन्फिडेंस भर भर करें, बस उसको थोड़ा सा अप्लाई करने की ज़रूरत है। आप कुछ करने जाते हैं तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हैं, लेकिन उसके बाद काम स्टार्ट करने के बाद आप एकदम से पीछे हट जाते हैं। आपको लगता है ये आपके लिए है ही नहीं, ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं, आपने गलत डिसीजन चूज़ किया। तो ऐसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। आपने काम स्टार्ट कर दिया तो उसको ख़त्म करके ही दम लेना है। तो चीज़ों में बैलेंस आ रहा है, इक्वलिटी पर भरोसा करते हैं। तो चलिए और देखेंगे। और देखेंगे यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। वाटर साइन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है। सरेंडर, देखिए यहाँ भी कार्ड आ गया है सरेंडर का, लव, पार्टनरशिप, प्राइड। तो आपके अंदर जो प्राइड है उसको आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको घमंड नहीं करना है। आप हमेशा, हो सकता है आप बिजनेस संभाल रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, बिजनेस खड़ा किया है, लेकिन आप ईगो में रहते हैं। आप अपने अंडर में जो काम करते हैं, जूनियर हैं आपके, आप उनको हमेशा उस नज़र से नहीं देखते हैं। तो आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। कोई भी काम आपको करना है, ईगो नहीं आना चाहिए। और आपको अपने कामों के लिए यूनिवर्स पर भरोसा करना पड़ेगा, गॉड पर, आपको डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। कुछ भी चीज़ें हैं, अगर आपने कोई काम सोचा है, कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस काम को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आपने एफर्ट करते रहिए। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ प्यार से डील करना है चीज़ों को। अपने आप को ऐसे ईगो में नहीं लाना है, हमेशा घमंड में नहीं रहना है कि वो चीज़ें भी हमारी काम नहीं करती है। फिर जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं वो हमारे साथ बैलेंस बनाने में परेशान होते हैं, स्ट्रेस आता है। और ये स्ट्रेस आपको भी आता है जब वो काम को, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं, तो उनके जो जूनियर हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं हमारे व्यवहार की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें उस चीज़ को ख़त्म कर देना है अपने अंदर से। बस एफर्ट करते जाइए और चीज़ों को प्यार से हैंडल करना है। अगर कोई रिश्ता भी है, ख़राब भी हो रहा है, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, ईगो नहीं आने देना है। अगर आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, आपके अंदर ईगो है, तो चीज़ें यहाँ काम नहीं करेंगी। तो आप यूनिवर्स से कितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा लेंगे, कुछ भी करेंगे, वो चीज़ें काम नहीं करेंगी जब हमने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है। दूसरे को इम्प्रूव करने से पहले खुद में थोड़ा सा सुधार लाना ज़रूरी है। तो यह चीज़ें बैलेंस में आएंगी। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से।
वाटर साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं वाटर साइन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप पाना चाहते हैं, कुछ आपका गोल है, किसी डिसीजन का आपको वेट है, तो आप उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इमोशनल होकर सोच रहे हैं। हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई बात है, आपको किसी से क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। आप चीज़ों को करते तो हैं लेकिन आप उन सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपने कोई काम स्टार्ट किया है लेकिन उस काम को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है आप वो कर पाएंगे क्या। आपको दूसरों से कंपेयर ज़्यादा करते हैं खुद को। मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी मिल रही है, आप कंपेयर ज़्यादा कर रहे हैं अपने आप को। आपने जो भी काम स्टार्ट किया है आपको लगता है दूसरे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और मुझे उतनी सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आप खुद को समझ पाएंगे। क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो क्लैरिटी मिलेगी। कम्युनिकेशन अच्छा करना है आपको। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका कोई रिलेशन है तो आपको कम्युनिकेट करना है, चीज़ों को बताना है कि सामने वाला क्या चाहता है आपसे, आपको उनको वो देना है और चीज़ों में बैलेंस आने वाला है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो भी आपके मन से नेगेटिविटी है वो आपको निकालनी होगी। और देखेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स, देखेंगे यूनिवर्स की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं आपके लिए। वाटर साइन के लिए क्या डेट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से। हर्मिट 22 अगस्त से 22 सितंबर तक। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, आप थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं उस टाइम पर। तो आपको थोड़ा सा सैड सैड यहाँ फील होगा। आप कुछ खोज रहे हैं, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ सर्चिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपको कुछ का रिजल्ट चाहिए किसी चीज़ का। आप हो सकता है कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप लगातार सोचने वाले हैं। स्ट्रेंथ, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। आप स्ट्रेंथ में फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला था, कॉन्फिडेंस में रहना है आपको। कोई भी काम करना है आपको अपने आप को छोटा नहीं समझना है, आपको स्ट्रेंथ में रहना है। हमेशा एक जैसी एनर्जी में रहिए। तो जुलाई का टाइम आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो ये थी वाटर साइन की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। हेलो अर्थ साइन, जिनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए देखेंगे आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लास्ट में हम कुछ डेट्स भी देखेंगे आपके लिए, क्या डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। रीडिंग टाइमलेस है, ये जब भी आप तक पहुँचेगी आपको रेजोनेट करेगी। मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। Work through your fears. Hold your vision. Calling it. Nothing is yet set in stone. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पे। जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर कोई काम को लेकर कोई पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप किसी चीज़ से घबरा रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम आपका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सिचुएशन हो सकता है ऐसी ख़राब हुई है आपकी, अपनों ने कुछ धोखा दिया है या फिर कोई ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी नेगेटिविटी भेज रहा है। कोई परेशानी है, रिलेशन में है, या फिर आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके जो लव्ड वन हैं, आपके रिलेशन में हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब सेफ़ हैं। तो आपको अपने फियर्स पर काम करना होगा। जो आपके मन में बिना बात के थॉट आ रहे हैं कि मेरे साथ गलत तो नहीं होने वाला है, ऐसा हो वैसा हो, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं बुरे बुरे, आप ड्रीम्स देख रहे हैं, बार बार उसी नेगेटिविटी में जिए जा रहे हैं। कोई आपका इनेमी है, आप उसको लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वो आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को या आपके काम को, चीज़ों को ख़राब ना कर दे। तो आपको वो चीज़ें मन से निकालनी होगी। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, इन चीज़ों को बाहर निकालिए, उसके बाद आपकी लाइफ सिक्योर होगी। तो आपको बस अपने फोकस करना है अपने काम पर। आपका जो विज़न देखा हुआ है आपने, चाहे रिलेशन का हो, हेल्थ का हो, चाहे कैरियर का हो, फाइनेंस अच्छे करने का हो, आपको उस होल्ड करके रखना है उस विज़न को। आपको उसको पीछे नहीं हटना है। कितनी भी लाइफ में ऑब्स्टेकल आते हैं लेकिन हमें वो कुछ करने से छोड़ना नहीं है। जो कुछ हमने सोचा है हमें उसे ज़रूर हासिल करना है। तो यहाँ पर सारी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होगी। आपको अपने आप को ऐसा नहीं मानना है कि जो सिचुएशन अभी आपकी ख़राब है, अगर मान लीजिए आपके पास फाइनेंस आपके अच्छे नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर इतने आप नेगेटिव हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, आपकी सिचुएशन वैसे ही रहेगी। आप नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं लाइफ के, वहाँ सब कुछ आप अचीव करेंगे जो आपने सोचा है। हमेशा एफर्ट करते रहना है और अपने मन से जो भी चीज़ें गलत सोचते हैं आप, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो मन से निकाल देने हैं। बस आपको एफर्ट करते रहना है, यूनिवर्स पर आपको भरोसा करना है। तो चलिए और देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं। हर साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। लीडरशिप, लव पार्टनरशिप, फॉलो योर ड्रीम्स। देखिए यहाँ भी वही कार्ड आए हैं, तो अपने ड्रीम्स को आपको फॉलो करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी सिचुएशन ख़राब आ गई है तो सबसे पहले अपने आप को हील करिए, मेडिटेशन ट्राई करिए, म्यूज़िक सुनिए। हो सकता है आपको म्यूज़िक सुने अरसा हो गया है, आप इतना काम में लगे रहते हैं, आपको अपने जो भी आप पसंद करते हैं उस चीज़ के लिए आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, जो भी आपने सोचा है उस काम को करना ही है, और थोड़ा लीडरशिप की क्वालिटी में आना है। आपको हो सकता है बहुत आप नरमी से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, और इसीलिए आपका काम नहीं बनता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आपको लोग धोखा ज़्यादा दे जाते हैं। तो आपको थोड़ा लीडरशिप की एनर्जी में आप आने वाले हैं। इस टाइम पे आप ऐसा फील करेंगे आपके अंडर में सब कुछ है, सब आपके अंडर में काम कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग आपकी रहने वाली है। तो अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ना है आपको। म्यूज़िक का सहारा लीजिए अपने आप को हील करने के लिए। जब भी आपको स्ट्रेस आए, आपके मन में नेगेटिव थॉट ज़्यादा आने लगे अपने काम को लेकर, तो आपको म्यूज़िक का सहारा लेना है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है तो म्यूज़िक सुनिए, वो भी एक रिकवरी की थेरेपी है। तो यहाँ पर हो सकता है आप जिनके साथ काम करते हैं उसमें थोड़ा सा पैशन लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्यार से करिए। रिलेशन ख़राब हो रहा है तो वहाँ भी जहाँ पर नरमी की ज़रूरत है वहाँ नरम रहिए, और जहाँ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है वहाँ पर स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो अपनी चीज़ों को फॉलो करिए, इसको छोड़ना नहीं है। किसी भी चीज़ से परेशान होकर उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए और देखते हैं और क्या है आपके लिए अर्थ साइन के लिए, और क्या मैसेजेस हैं अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है अभी आप लाइफ में बहुत वर्क किया है, आपने बहुत ही एफर्ट कर रहे हैं किसी काम को लेकर, आपका बहुत एफर्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, और आप काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ चाहिए, आपने किसी चीज़ का मन में गोल बना रखा है, वो चीज़ आपको चाहिए, तो वो चीज़ आपकी आती हुई दिख रही है, तो वो आपके लिए ही है। आपको बस एफर्ट करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा इस समय कन्फ्यूज़न में है, वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने एफर्ट तो बहुत किया है, और जब लास्ट रिज़ल्ट आया तो आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, पता नहीं आपको वो चीज़ मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तो आप ऐसे थोड़े से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है। बस आपकी जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से आपकी चीज़ें थोड़ा सा डिले हो रही हैं। तो आप यहाँ काफ़ी वेटिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके मन में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी चाहिए आपको, किसी से बात करनी है। हो सकता है फाइनेंस को लेकर कुछ चीज़ें, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा परेशान हैं। आपको पैशन है किसी चीज़ का, हो सकता है रिलेशन अच्छा करना है, आपको किसी से मैरिज करनी है, उन चीज़ों के बारे में आप क्लियर नहीं है। जिस पार्टनर से करना चाहते हैं आप काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में क्लैरिटी नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं मिला है कि उनके साथ आपकी चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। बस आपको जो फियर है मन से वो निकाल देना है, और थोड़ा सा एफर्ट करते रहना है। जैसा एफर्ट आप कर रहे हैं, आपने काफ़ी एफर्ट किया है, थोड़े से एफर्ट की और नीड है, तो आपको सिचुएशन से गिव अप नहीं कर देना है। जो सिचुएशन चल रही है उसको चलने देना है। तो चलिए और डेट्स देख लेते हैं। आपके लिए कुछ डेट्स निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से, क्या डेट्स आपके लिए हैं वो निकालेंगे। डिवाइन टाइमिंग टू एक्ट एट प्ले। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आपको वेट है, कुछ आपने ऐसा सोच रखा है, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, बार बार इस चीज़ के लिए नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपको यही समझना है।
तो आपको थोड़ा कभी कभी सरेंडर कर देना होगा डिवाइन को, अपनी चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के रखना है। तो द टॉवर, अनएक्सपेक्टेडली एंड अनअवॉइडेबली विथ फोर्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अचानक से आपकी लाइफ में हो सकती हैं। आपको उन चीज़ों का भरोसा भी नहीं था कि वो आपके साथ हो जाएगा। कुछ यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है जिससे आप और नेगेटिव हो जाए चीज़ों को लेकर। तो अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं, तो आपको उनके लिए थोड़ा सा तैयार होना है। आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं करना है। कोई भी आपको काम बनाना है तो फोर्स से आपका काम नहीं चलने वाला है। द सन, सन डे टाइम और समर। तो यहाँ पर कुछ गर्मियों का टाइम दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है, आप पॉजिटिव होने वाले हैं, आप धीरे धीरे ग्रो करने वाले हैं। टॉवर का टाइम भी आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जो आपने सोचा नहीं था। कुछ चीज़ें यहाँ पर एंड हो रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ आप काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। हर चीज़ अपने टाइम पर होती है। जब हम उस चीज़ को करने के लिए तैयार होते हैं वही काम तभी स्टार्ट कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा डिवाइन पर भरोसा करना होगा। तो ये थी अर्थ साइन की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।